अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल के वकला को पंजाब बार की डिसिप्लिन कमेटी ने हर तरह की मीडिया टॉक और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाने और गुफ्तगू करने के हवाले से रोक दिया है। इस पर बात करते हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद वकास। इनसे जानते हैं कि आज क्या समाअत हुई और कौन कौन पेश हुआ। वकास साहब, ये बताइएगा कि आज साकिब चद्दड़ अपने वकील और मोमना इकबाल अपने वकला के हमरा पेश हुई थी, तो क्या बात सामने आई है और क्यों ऐसा फैसला सामने आया? देखिए फराज भाई, ये केस ये था कि रिमशा इकबाल ने जो मियां अली इशफाक हैं उनका लाइसेंस मुअत्तल करने की एप्लीकेशन दे रखी थी, और इसी तरह एक वकील हैं आसफ अली साहब, उन्होंने रिमशा इकबाल का लाइसेंस मुअत्तल करने की एप्लीकेशन पंजाब बार कौंसिल में दे रखी थी। अब जो पंजाब बार कौंसिल का फोरम है उसकी एक डिसिप्लिनरी कमेटी है जो कि वकला के खिलाफ आने वाली जो शिकायत हैं उसके मुतल्लिक कार्रवाई करती है। तो इन दोनों केसेस पे नोटिस हो चुके थे और आज ये दोनों केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे। और पंजाब बार कौंसिल के आप थर्ड फ्लोर पर जाएं तो वहां पर एक बाकायदा एक अदालत बनाई गई है जहां पर वकला के खिलाफ शिकायत को सुना जाता है। तो आज तकरीबन 10:30 बजे पंजाब बार कौंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी जिसको हेड कर रहे थे अब्बास अली चद्दर साहब, उन्होंने इस हवाले से केस की समाअत का आगाज किया। तो इसके साथ साथ जो पंजाब बार कौंसिल के जो दीगर मेंबरान थे वो भी इसमें शामिल थे। 10:30 बजे केस की कार्रवाई शुरू हुई तो मियां अली इशफाक जो हैं वो पेश हो गए थे। उनके साथ साकिब चदर भी मौजूद थे, लेकिन रिमशा इकबाल इस केस में थोड़ा सा लेट आई थी। केस की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहला जो क्वेश्चन किया जो कमेटी के हेड थे, उन्होंने ये कहा कि आप एक वकील थे और क्या आपको ये इजाजत दी जा सकती है कि आप अपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर उनके अल्फाज जो हैं वो आप अपने मुंह से अदा करें। तो जिस पर मियां अली इशफाक ने जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी एनसीसीआई के सामने, वो प्रेस ब्रीफिंग तमाम कमेटी मेंबरान को दी, जिसमें उन्होंने कहा जो जिस तरह के इल्जाम लगाए गए थे। बेसिकली रिमशा इकबाल का जो एलिगेशन था वो ये था कि मियां अली इशफाक ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी थी और एनसीसी, दो दफा एनसीसीआई जो के दफ्तर पहली पेश हुए, जो तलब पहली किया गया था और दो बारी मियां अली इशफाक ने वहाँ पे मीडिया टॉक की थी, जो उसी का पहली जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ, जो पहली प्रेस ब्रीफिंग थी जिस पर मियां अली इशफाक ने हनी ट्रैप जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, इसके साथ ये कहा कि 3 4 5 करोड़ रुपए के बदले क्या बेनिफिट्स दिए गए, इस तरह के इल्जाम को बुनियाद बनाकर रिमशा इकबाल ने एप्लीकेशन दी और ये कहा कि एक वकील ने उनके ऊपर जाती अटैक किया तो लिहाजा इनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जाए। इसी तरह जो रिमशा इकबाल के खिलाफ एलिगेशन थे वो ये थे कि रिमशा इकबाल वकील होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में किसी कंपनी है जिसका नाम उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया, वहां पर साथ जॉब भी कर रही थी। और जो पंजाब बार कौंसिल के रूल हैं वो ये हैं कि अगर कोई वकील अपनी वकालत के दौरान कोई नौकरी करता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो पहले अपना जो लाइसेंस है वकालत का वो सरेंडर करे। तो उनका एलिगेशन ये था कि लिमशा इकबाल ने लाइसेंस सरेंडर किए बगैर वकालत जारी रखी, लिहाजा इस बुनियाद पर इनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जाए। तो ये दो मुख्तलिफ एप्लीकेशन थी जिनके ऊपर आज तकरीबन 7.5 घंटे इसकी एक मैराथन प्रोसीडिंग हुई, जिसके दौरान तकरीबन 3.5 4 घंटे मियां अली इशफाक ने आर्गूमेंट्स किए, फिर दीगर वकला ने भी आर्गूमेंट्स किए। जो कमेटी के हेड थे उन्होंने मियां अली इशफाक साहब से 2 3 क्वेश्चंस किए। पहला क्वेश्चन ये था कि एनसीसीआईए में जो साकिब चदर ने एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन के अंदर साकिब अली चदर ने ये नहीं कहा था कि हनी ट्रैप का कोई वाकया हुआ है, यानी उन्होंने हनी ट्रैप का लफज इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर मियां अली इशफाक ने क्यों हनी ट्रैप का लफज इस्तेमाल किया जबकि जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है वो खुद ये लफज इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इस पर मियां अली इशफाक ने बताया कि अभी इस केस के अंदर मोमना इकबाल और साकिब चद्दर वाला जो मामला है, इस केस के अंदर जितनी बात की गई है उनके पास जो एविडेंस मौजूद है वो उसका 0.000% भी सामने नहीं आया। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि इस केस के अंदर बहुत ज्यादा एविडेंस मौजूद है और ऐसे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जब वो बताएंगे तो वो कुछ एविडेंस तो ऐसे हैं कि वो खुली कोर्ट के अंदर बता भी नहीं सकते। तो ये सारे ये इल्जाम मियां अली इशफाक ये साहब ने मियां कहा। अली इशफाक साहब के आर्गूमेंट थे कि मैंने तो सिर्फ अभी एक छोटी सी बात की है, हालांकि इस केस के अंदर बहुत सारी बातें साकिब अली चदर ने मुझे बताई, मुझे एविडेंस दिखाए, कुछ वीडियोस दिखाई, व्हाट्सएप चैट्स दिखाई। मैंने उनका जिक्र बतौर जिम्मेदार वकील होने के नाते अपने जो मीडिया क्लाइंट है टॉक्स मीडिया वगैरह। टॉक्स वगैरह में नहीं किया। तो एक मौके के ऊपर जो कमेटी के हेड थे उन्होंने मियां अली इशफाक साहब से कहा कि आप अपने नाम के साथ बैरिस्टर लिखते हैं, तो ये बताइए कि आपकी बैरिस्टर की का जो सर्टिफिकेट है वो पंजाब बार कौंसिल में जमा है या नहीं है, और आपके पास वो है भी या नहीं है। इसके ऊपर पंजाब बार कौंसिल ने मियां अली इशफाक साहब को ये कहा कि आप आइंदा पेशी के ऊपर अपनी जो बैरिस्टर की जो सर्टिफिकेट है वो लेके वो आए। लेकर आए, वो भी पेश करें ताकि हम देख सकें कि आप बैरिस्टर हैं भी या नहीं है।
अच्छा, अब इसके बाद बारी आ गई रिमशा इकबाल वाले मामले की। तो रिमशा इकबाल के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए थे, तो रिमशा इकबाल के हवाले से मियां अली शफाक ने कुछ नए एविडेंस आज कोर्ट में रखे, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स रखी गई, कुछ उनकी जो नौकरी थी जो तनख्वाहें आई वो रखी गई, कुछ जो रिटर्न जो उनकी टिकट। जानिब से भी कहा भी जा रहा था कि उनके जो क्लाइंट है साकिब चद्दड़, उन्होंने पैसे दिए थे इसके बाहर हाँ, पढ़ाई के। आज आज जो एविडेंस पेश किया मियां अली शफाक साहब ने, वो ये था कि साकिब चदर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जो रिमशा इकबाल हैं उनका बवाना के इलाके में बैंक अकाउंट खुलवाया और वहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस हुई, वो ट्रांजैक्शन उन्होंने इस्तेमाल की। ये एविडेंस आज कोर्ट में रखा। फिर ये एक एविडेंस और आया, ऑस्ट्रेलिया की रिटर्न टिकट थी 26 जून 2026 की, जिसमें उनका क्लेम ये है कि ये टिकट साकिब चदर ने परचेज करके रिमशा इकबाल को दी थी। तो उनका ये जो क्लेम है कि 2023 से डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, यानी कि इस केस में आज जितने वकला की अटेंडेंस लगी है कोर्ट के अंदर, इनसे ये यकीन दहानी इनसे ली उनसे गई, ये इंश्योर नहीं, करवाया गया। उनको ये इंश्योर नहीं करवाया गया, उनको ये हुक्म दिया गया है कि अब आप जो है वो इस केस के मुतल्लिक मीडिया से गुफ्तगू या किसी भी तरह की कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कोई बयान जारी कुछ कुछ भी नहीं करेंगे जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि दोनों जानिब से मुसलसल मीडिया टॉक्स के जरिए इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिस हवाले से रिमशा इकबाल ने आज की पंजाब बार कौंसिल की जो कार्रवाई थी उसके दौरान भी मीडिया टॉक की, उस पर भी इतराज उठा। तो इस मौके के ऊपर जो कमेटी के हेड थे उन्होंने रिमशा इकबाल से भी पूछा कि आप बताएं आप की वकालत की डिग्री कब की है। तो रिमशा इकबाल ने बताया कि 2021 में उन्होंने वकील था। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुलाजमत कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने कहा जी देखिए मैं वहाँ पे स्टडी कर रही थी और उसके साथ मुझे अगर कोई क्रेडिट आवर्स में मैंने कोई जॉब की है, तो अगर मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने कोई वकालत का नाजायज़ फ़ायदा इस्तेमाल किया या वकालत करते के दौरान मैंने कोई नौकरी की है, तो इनका ये काम है कि ये एविडेंस पेश करें और वो एविडेंस एम्बेसी के थ्रू वेरीफाई होना चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की नौकरी है तो पाकिस्तान में वो तभी वो एविडेंस माना जाएगा जब वो एम्बेसी के थ्रू वेरीफाई होगा। जब ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे तो फिर मैं बताऊंगी कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में नौकरी किया या नहीं किया, या ये बात आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। अब इसमें हो ये रहा है कि इस केस की जो समाअत है, दोनों वकला के लाइसेंस मुअत्तल करने के हवाले से जो कार्रवाई है वो 14 जून तक मुलतवी कर दी गई है और 14 जून तक कोई भी फरीक इस केस से जुड़ा जो है वो मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेगा, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो, पंजाब बार कौंसिल में हो, एनसीसीआई ऑफिस हो, ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट, यानी कि कोई भी फोरम आप इस्तेमाल करके इस पर बात नहीं कर सकते। रिमशा इकबाल ने ये भी इंकशाफ किया जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि क्या आप बतौर वकील इस केस में पेश हो रही हैं या सिर्फ आप चूंकि मोमना इकबाल की बहन बहन है। हैं तो क्या आप बहन के रिश्ते की हैसियत से पेश हो रही हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं तो सिर्फ क्योंकि बहन हूँ इस केस में वकील नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि अगर आप वकील नहीं हैं तो आप नो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने वकील का यूनिफॉर्म पहनकर क्यों की। तो फिर इसके बाद जो रिमशा इकबाल थी उन्होंने ये कहा कि मैंने क्योंकि जब ये बहाना में एप्लीकेशन दी गई है मुकदमे की, तो उसमें मैंने जो है वो वकालतनामा जमा करवाया है, तो अब मैं साथ बतौर वकील भी काम कर रही हूँ। इस केस का एक तीसरा फरीक भी था, आसिफ अली। ये बड़ा फनी करेक्टर है। रिमशा इकबाल के खिलाफ एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन में ये लिखा कि रिमशा इकबाल ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रही हैं। कमेटी ने ये पूछा कि वकील साहब आप बताएं, आपने हमें एप्लीकेशन दे दी, उस एप्लीकेशन देने के कितनी देर बाद आपने पहली मीडिया टॉक की। तो उसने कहा कि मैंने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के साथ ही मैंने कोई 9 इंटरव्यू दे दिए। तो उन्होंने कहा कि ये आप किस तरह का काम कर रहे हैं कि एक तरफ आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि एक वकील जो है वो इस तरह का काम कर रहा है, आप खुद भी उसी तरह का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी अच्छा जी मैं आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन एक इंटरव्यू मैंने आज सुबह दिया है, वो शाम को लगना है उसकी मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं कोई मीडिया स्टेटमेंट नहीं दूंगा। तो ये सारी आज की कार्रवाई थी, तकरीबन 7.5 घंटे ये केस चलता रहा है। तो उसके बाद ये ऑर्डर ये निकला कि कोई भी फ्रीक मीडिया पर बात नहीं करेगा। नाजरीन, ये हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद वकास मौजूद हैं। आपने इस केस के हवाले से जो आज समाअत हुई है वो तफसीली इन्होंने सब कुछ हमें बताया। मजीद भी इस केस के हवाले से आपको आगाह रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।